पर्ची वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने एक पदयात्रा निकाली है, सनातन पदयात्रा। लेकिन इस दौरान बाबा की ऐसी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसके बाद उनकी खूब ट्रोलिंग हुई। तस्वीरें ऐसी कि कहीं बाबा चल तक नहीं पा रहे हैं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कहीं लगड़ाते हुए चल रहे हैं तो कहीं थर्मामीटर से उनका बुखार नापा जा रहा है। बिल्कुल शुद्ध अवस्था में लेटे पड़े थे, मानो हालत बहुत गंभीर हो। यही नहीं, और भी ऐसी कई तस्वीरें और बयान आए खुद धीरेन्द्र शास्त्री के, जिसे सुनकर आपके भी कान खड़े हो जाएं कि बाबा के विचार अचानक से बदल कैसे गए। धीरेन्द्र शास्त्री ने बीते 7 नवंबर को दिल्ली से पदयात्रा की शुरुआत की थी, जिसका समापन 16 नवंबर को होना है। नहीं, उससे पहले जो हालात बाबा की दिखी, उसके बाद लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। एक तस्वीर ये जिसमें उनकी हालत बिगड़ने के बाद उनकी बीपी और बुखार नापा जा रहा है, यानी डॉक्टर की जरूरत पड़ गई। इसी पर एक यूजर ने बड़ी रोचक प्रतिक्रिया दी। लिखते हैं कि ये वही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो अंध भक्तों का इलाज जादू टोना और पर्ची निकाल कर देते हैं, लेकिन खुद का इलाज डॉक्टर से करा रहे हैं। इससे एक बात साबित होती है कि लोगों को मूर्ख बनाना कितना आसान है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री अपने कथाओं में दिव्य दरबार लगाते हुए भूत प्रेतों का तांडव चलता है, उसमें वैसे में उन्हें डॉक्टरों की जरूरत क्यों आन पड़ी। ये चीज लोगों को समझनी चाहिए। बाकी बात रही इनके पर्चा निकालने की, तो एक यूजर लिखते हैं कि मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि दूसरों का भविष्य देखने वाले धीरेन्द्र शास्त्री अपना भविष्य नहीं देख सके। सनातन एकता यात्रा के दौरान अचानक धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत बिगड़ गई, सड़क पर ही लेट गए। धीरेन्द्र शास्त्री को थकान के कारण बुखार हुआ और डॉक्टरों ने 2 दिन आराम करने की सलाह दी। इसके साथ ही यूजर ने यह भी सवाल पूछ दिया कि क्या यात्रा शुरू करने से पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना पर्चा बनाया होगा। यानी लोग उस पॉइंट पर चुटकी ले रहे हैं जो बाबा शक्ति से दूसरे की पीड़ा और बीमारी का इलाज कर देते हैं, तमाम टोटके बताते हैं और वो खुद डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं। बाकी जो सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया आई वो इस बात को लेकर कि अभी धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र ही क्या है, महज 28 साल। इसके बावजूद कुछ ही कदम चलने पर उनकी यह हालत हो गई। ऐसे में लोगों ने इसकी तुलना राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कर दी, जिसमें राहुल गांधी जो कि 54 साल के हो चुके हैं, उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर तय किया। 2 यात्राएं निकाली, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने 4080 किलोमीटर की यात्रा तय की, जबकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 6713 किलोमीटर। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी ने 10,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया, लेकिन ना रुके ना बीमार पड़े। और इसी पर एक यूजर लिखते हैं कि राहुल गांधी का विजन साफ था और है कि ओबीसी SC ST को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देना, आरक्षण की 50% लिमिट को उखाड़ कर फेंक देना और जाति जनगणना कराना। जबकि धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा सामाजिक न्याय की मांग को दरकिनार कर केवल हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाते हैं, जिसमें केवल धीरेन्द्र शास्त्री की जाति का आधिपत्य रहेगा। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से जिस तरीके की मदद मिल रही है, उस पर भी सवाल उठे। नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा पर कहा कि अगर कल को मैं देश को बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकालूं तो क्या सरकार मुझे उतनी सुविधाएं देगी जितना धीरेन्द्र शास्त्री को दे रही है। चंद्रशेखर आजाद की ऐसी प्रतिक्रिया के बाद मामला और गर्मा गया। चंद्रशेखर आजाद बहुजन राष्ट्र का जिक्र कर रहे थे तो वहीं कुछ यूजर्स मुस्लिम राष्ट्र को लेकर सवाल उठाने लगे। एक यूजर ने सवाल पूछते हुए लिखा कि अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र के लिए यात्रा निकालेगा तो क्या सरकार उसे उतनी सुविधाएं देगी जितने धीरेन्द्र शास्त्री को दे रही है। लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली जो कई हद तक दूसरों को प्रभावित भी कर रही है। ऐसे में पदयात्रा के दौरान ही धीरेन्द्र शास्त्री का भी एक ऐसा बयान आया जिसने काफी लोगों को प्रभावित किया और चौंकाने वाला भी था, क्योंकि ज्यादातर जिसके विवादित बयान मुसलमानों को लेकर हो, वो अगर ये बोले कि मुस्लिमों को गाली देने वाला हिंदू नहीं है तो अचंभा तो होगा ही। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना था कि मुसलमान को गाली देने वाला हिंदू नहीं हो सकता। हिंदू वह है जो अपने सनातन धर्म की सही बात करे और उसे अपनाए। धीरेन्द्र शास्त्री के मुख से ऐसी बातें सुनकर लोग सच में अचंभित हुए। खैर, अभी यात्रा का समापन 16 नवंबर को होना है। देखते हैं तब तक और भी क्या क्या चीजें अचंभित करने वाले सुनने और देखने को मिलती हैं। बाकी आप दर्शक धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर साझा करें।